SVP-NPA जो कि भारत के अहम सरकारी संस्थानों में से एक है, हर वर्ष इस संस्थान से करीब 150 से 200 की संख्या में IPS ऑफिसर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपने स्टेट कैडर में प्रतिनियुक्त होते हैं। SVP-NPA देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां भारत के सभी IPS ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग होती है। SVP-NPA का पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग से जुड़ी 10 रोचक बातें। इसके अलावा IPS ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त कितने दिन की छुट्टी मिलती है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही क्या IPS ऑफिसर ट्रेनिंग के वक्त अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी मिलेगी। IPS ऑफिसर का एकेडमी में स्विमिंग टेस्ट किस तरह से लिया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, अटैचमेंट्स। दोस्तों, IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग के वक्त कई तरह के अटैचमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले ITBP अटैचमेंट होता है। ITBP अटैचमेंट के लिए IPS ट्रेनीज को उत्तराखंड ले जाया जाता है। यहाँ उन्हें बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं। ITBP अटैचमेंट 1 हफ्ते तक चलता है। इसके बाद IPS ट्रेनीज का इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ अटैचमेंट होता है। इसमें उन्हें कई नई चीजें सीखने को मिलती है। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल की विजिट पर भी ले जाया जाता है। यहाँ वह जेल प्रशासन के कार्यों से अवगत होते हैं। इसके अलावा CSWT अटैचमेंट भी होता है। इसके लिए IPS ट्रेनीज को MP के इंदौर में स्थित CSWT BSF एकेडमी ले जाया जाता है। यहाँ IPS ट्रेनीज को स्नाइपर राइफल, LMG, मोर्टार, हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर जैसे वेपन्स चलाना सिखाया जाता है। इसके बाद IPS ट्रेनीज को वापस हैदराबाद ले जाया जाता है। यहाँ उनके ग्रे हाउंड्स अटैचमेंट शुरू होते हैं। इसमें उन्हें गुरिल्ला वारफेयर और जंगल वारफेयर की टैक्टिक्स सिखाई जाती है। इसके अलावा बिना किसी सुविधा के जंगल सर्वाइवल करने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। ग्रे हाउंड्स अटैचमेंट 1 हफ्ते का होता है। इसके बाद 1 वीक का आर्मी अटैचमेंट होता है और सबसे अंत में CRPF अटैचमेंट होता है, जो कि 1 वीक चलता है। नंबर 9, एकोमोडेशन ऑफ फैमिलीज ऑफ IPS ट्रेनीज। दोस्तों, IPS ऑफिसर को SVP-NPA में 11 महीने की बेसिक कोर्स ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी कम छुट्टी मिलती है। इस वजह से IPS ट्रेनीज अपने पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। इसी को देखते हुए एकेडमी द्वारा हर IPS ट्रेनी को 10 एकोमोडेशन डेज मिलते हैं, ताकि वह अपने पेरेंट्स को एकेडमी बुलाकर मिल सकें। एकोमोडेशन डेज इस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं: टोटल नंबर ऑफ गेस्ट रूम्स टेकन इनटू नंबर ऑफ डेज टेकन। एकोमोडेशन डेज मिलने के कारण IPS ट्रेनीज के पेरेंट्स एकेडमी विजिट कर पाते हैं और उन्हें एकेडमी में स्थित IPS मेस एनेक्स में गेस्ट रूम्स उपलब्ध कराए जाते हैं और उनके खाने पीने के इंतजाम भी इसी बिल्डिंग के मेस में होते हैं। इसके अलावा फेज 2 की ट्रेनिंग के दौरान IPS ट्रेनीज को एक भी दिन का फैमिली एकोमोडेशन नहीं मिलता है। नंबर 8, अपॉइंटमेंट ऑफ IPS ट्रेनीज। दोस्तों, IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग के वक्त क्लासेस होते हैं और कई सारी इंडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है। इन एक्टिविटीज़ का संचालन सही तरीके से हो, इसके लिए IPS ट्रेनीज को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इंडोर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान IPS ट्रेनीज को क्लास कमांडर की जिम्मेदारी दी जाती है। हर 1 हफ्ते बाद क्लास कमांडर चेंज होता है। क्लास कमांडर बनने का मौका सभी IPS ट्रेनीज को रोटेशन वाइज मिलता है। क्लास कमांडर के मुख्य कार्यों में से एक यह है कि वह IPS ट्रेनीज के अटेंडेंस लेता है और उसे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एब्सेंटीज और लेट कमर्स का नाम मेंशन करते हुए इन हाउस फैकल्टी को सबमिट करता है। इसके अलावा क्लासेस के वक्त क्लास कमांडर यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी IPS ट्रेनी किसी दूसरे की सीट पर ना बैठा हो। सभी IPS ट्रेनी एकेडमी के सीटिंग प्लान के अनुसार ही बैठे हों। वहीं आउटडोर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान IPS ट्रेनीज को कोर्स एडजटेंट और स्क्वाड कमांडर की जिम्मेदारी दी जाती है। SVP-NPA में जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं वो ग्रुप्स में होती हैं। इसी वजह से एकेडमी में स्क्वाड का गठन किया गया है। एकेडमी में टोटल 8 स्क्वाड हैं और हर स्क्वाड में 20 IPS ट्रेनीज होते हैं। हर स्क्वाड का एक कोर्स एडजटेंट और स्क्वाड कमांडर होता है। कोर्स एडजटेंट और स्क्वाड कमांडर बनने का अवसर सभी IPS ट्रेनीज को रोटेशन वाइज मिलता है। कोर्स एडजटेंट IPS ट्रेनीज को 1 दिन के लिए बनाया जाता है, जबकि स्क्वाड कमांडर हर 2 दिन बाद चेंज होता है।
कोर्स एडजटेंट के मुख्य कार्यों में से एक यह है कि वह आउटडोर एक्टिविटीज के दौरान एब्सेंट हुए आईपीएस ट्रेनीज की सूचना एकेडमी के सीडीआई को देता है। वहीं स्क्वाड कमांडर कोर्स एडजटेंट से जूनियर होता है। स्क्वाड कमांडर के मुख्य कार्य में से एक यह है कि यदि उसे कोर्स एडजटेंट या एकेडमी के सीडीआई से कोई निर्देश प्राप्त होता है तो वह अपने स्क्वाड के आईपीएस ट्रेनीज को इस बारे में कम्युनिकेट करेगा। इसके अलावा स्क्वाड कमांडर की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने स्क्वाड में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ एसवीपी एनपीए भारत के इनमें से किस राज्य में स्थित है। नीचे कमेंट में बताएं। नंबर 7, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग। दोस्तों, एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान कई तरह के क्यूरिकुलर और को क्यूरिकुलर प्रोग्राम्स और इवेंट्स होते हैं। इन प्रोग्राम्स और इवेंट्स का आयोजन आईपीएस ट्रेनीज को ही करना होता है। इसके लिए उन्हें वॉलंटियर बनाया जाता है। प्रोग्राम्स और इवेंट्स लीड करने का मौका सभी आईपीएस ट्रेनीज को रोटेशन वाइज मिलता है। इस तरह से आईपीएस ट्रेनीज में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स डेवलप हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिशा पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट एडिशन को परचेस कर सकते हैं, जिसका नाम है 29 प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी सीएसई आईएएस प्रीलिम्स। यह इंडिया का नंबर 1 बेस्ट सेलिंग आईएएस प्रीलिम्स सॉल्व्ड पेपर है। इस बुक का लेटेस्ट एडिशन 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहले पार्ट में यूपीएससी स्ट्रेटजी और प्लानिंग रिसोर्सेज दिए गए हैं। दूसरे पार्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि 7 यूनिट्स और 43 टॉपिक्स में बटे हुए हैं। इस बुक के तीसरे पार्ट में आईएएस प्रीलिम्स सीसैट पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं, जो कि 1 यूनिट और 9 टॉपिक्स में डिवाइडेड हैं। वहीं पार्ट 4 में आईएएस मेंस के जीएस पेपर 1 से 4 तक के अनसॉल्व्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि 2013 से 2022 तक के एग्जाम्स में पूछे गए थे। इसके अलावा इस बुक में टॉपिक वाइज ऐसे की भी लिस्ट दी गई है, जो कि 1993 से 2022 तक के सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे गए थे। इस बुक की खासियत यह है कि सभी क्वेश्चंस का आंसर के साथ फ्लॉलेस डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया गया है। ये बुक यूपीएससी प्रिपरेशन के अलावा स्टेट पीसीएस में भी हेल्पफुल है। इंग्लिश के अलावा यह बुक हिंदी में भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब वीडियो पर वापस आते हैं। नंबर 6, इलेक्शंस इन क्लब्स एंड सोसाइटीज। दोस्तों, एसवीपी एनपीए में 7 टाइप्स के क्लब्स एंड सोसाइटीज हैं, जो कि अलग अलग एक्टिविटीज का आयोजन करते हैं। जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स आईपीएस ट्रेनीज को करवाए जाते हैं। वहीं कैमरा क्लब द्वारा फोटोग्राफी कंपटीशन का आयोजन होता है, जबकि कंप्यूटर सोसाइटी द्वारा आईपीएस ट्रेनीज को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम और वेरियस पुलिस एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी तरह अलग अलग क्लब्स एंड सोसाइटीज द्वारा डिफरेंट एक्टिविटीज का आयोजन होता है। सभी क्लब्स एंड सोसाइटीज के एक्टिविटीज में हर आईपीएस ट्रेनी को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। सभी क्लब्स एंड सोसाइटीज का एक सेक्रेटरी होता है, जो कि खुद आईपीएस ट्रेनी होता है। हर क्लब्स एंड सोसाइटीज का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। सेक्रेटरी बनने के लिए इलेक्शंस भी होते हैं, जिसमें आईपीएस ट्रेनीज पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि इलेक्शंस में सभी को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं होता है। जो आईपीएस ट्रेनी पार्टिसिपेट नहीं करते वह इलेक्शंस में सिर्फ वोटिंग करते हैं। सेक्रेटरी का मुख्य काम यह होता है कि क्लब्स एंड सोसाइटीज द्वारा डिफरेंट एक्टिविटीज का आयोजन करवाना। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, लीव ड्यूरिंग ट्रेनिंग। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग 2 साल तक चलती है। इस दौरान उन्हें बीच बीच में छुट्टी भी मिलती है। सबसे पहले आईपीएस ऑफिसर्स को लबासना से फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। इसके बाद एसवीपी एनपीए से लगातार 5 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद छुट्टी मिलती है, जिससे कि मिड टर्म ब्रेक कहा जाता है। मिड टर्म ब्रेक भी 1 हफ्ते का होता है। इसके बाद आईपीएस ट्रेनीज को अगली छुट्टी सभी अटैचमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद मिलती है। इस दौरान भी उन्हें 1 वीक की लीव मिलती है और सबसे अंत में आईपीएस ऑफिसर्स को पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एकेडमी के फाइनल एग्जाम से पहले 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। तो इस तरह से 2 साल की पूरी ट्रेनिंग के दौरान आईपीएस ऑफिसर को सिर्फ 28 दिन की छुट्टी मिलती है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर अलग से और छुट्टी लेना चाहते हैं तो एकेडमी में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एक्स्ट्रा लीव के लिए सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही एकेडमी द्वारा अप्रूवल मिलता है। नंबर 4, रिफ्लेक्स एंड कॉम्बैट फायरिंग मॉड्यूल। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के दौरान रिफ्लेक्स शूटिंग और कॉम्बैट शूटिंग स्किल्स सिखाई जाती है। रिफ्लेक्स शूटिंग में आईपीएस ट्रेनीज को सिंगल और मल्टीपल सिलुएट टारगेट्स पर फायरिंग करने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। वहीं कॉम्बैट शूटिंग में यह सिखाया जाता है कि हर वक्त बेस्ट पोजीशंस में रहते हुए कैसे सही निशाना लगाया जा सके ताकि खतरे के प्रति खुद की जोखिम कम हो सके।
फायरिंग प्रैक्टिस के एडवांस स्टेज में आईपीएस ट्रेनिंग्स के लिए कई तरह के फायरिंग सिनेरियोस क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें कि फ्रेंड एंड फो टारगेट और क्राउड सिनेरियो जैसे टारगेट्स होते हैं। इन सब की प्रैक्टिस आईपीएस ट्रेनिंग्स को करवाई जाती है। नंबर 3, स्विमिंग एंड जंपिंग। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के दौरान स्विमिंग करना भी सिखाया जाता है। एकेडमी में स्विमिंग सब्जेक्ट 2 कंपोनेंट्स में बटा होता है, पहला स्विमिंग और दूसरा जंपिंग। इस वजह से आईपीएस ट्रेनिंग्स को स्विमिंग टेस्ट के साथ साथ जंपिंग टेस्ट में भी पास करना होता है। स्विमिंग के फाइनल टेस्ट में आईपीएस ट्रेनिंग्स को 50 मीटर और 100 मीटर के स्विमिंग टेस्ट करवाए जाते हैं। 50 मीटर के स्विमिंग टेस्ट को 50 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करना होता है, जबकि 100 मीटर के स्विमिंग टेस्ट को 1 मिनट 30 सेकंड्स में कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा जंपिंग के लिए आईपीएस ट्रेनिंग्स को 5 से 7 मीटर की हाइट के डाइविंग बोर्ड से छलांग लगाना होता है। स्विमिंग टेस्ट में फेल हो जाने की स्थिति में आईपीएस ट्रेनिंग्स को टेस्ट पास करने के लिए 2 चांसेस और मिलते हैं। नंबर 2, एक्शन फॉर लेट कमिंग। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त क्लासेस या आउटडोर एक्टिविटीज में लेट आने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। क्लासेस में पहली बार लेट होने वाले आईपीएस ट्रेनी को काउंसलिंग ऑफिसर से काउंसलिंग करवाई जाती है। सेकेंड टाइम लेट होने पर आईपीएस ट्रेनीज को एडवाइजरी जारी की जाती है। वहीं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टाइम लेट होने पर डायरेक्टर्स असेसमेंट से मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। वहीं 6th टाइम लेट होने पर एकेडमी द्वारा आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नंबर 1, सीनियरिटी ऑफ प्रोबेशनर्स। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा एक लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें सेम बैच के सभी आईपीएस ट्रेनिंग्स द्वारा प्राप्त टोटल मार्क्स के डिटेल्स होते हैं। इस लिस्ट के जरिए ही आईपीएस ऑफिसर की सीनियरिटी तय की जाती है। सीनियरिटी तय करने से यह पता चलता है कि किस आईपीएस ऑफिसर को पहले प्रमोशन मिलेगा। सीनियरिटी तय करने के लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि आईपीएस ऑफिसर को सिविल सर्विस एग्जाम में कुल कितने अंक प्राप्त हुए थे। इसके बाद लवासना के फाउंडेशन कोर्स के दौरान आईपीएस ट्रेनी को कितने मार्क्स मिले थे। फिर इसके बाद एसवीपी एनपीए के इंडोर और आउटडोर सब्जेक्ट जो कि टोटल 1800 मार्क्स के होते हैं, उसमें से उन्हें कितना अंक मिला। और सबसे अंतिम में एसवीपी एनपीए का डायरेक्टर्स असेसमेंट जो कि 400 मार्क्स का होता है, इसमें आईपीएस ट्रेनीज को कितना मार्क्स मिला यह भी देखा जाता है। सीनियरिटी की लिस्ट योग्यता के क्रम में होती है। इसका मतलब पूरे बैच के जिस भी आईपीएस ट्रेनी को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले होंगे उसका नाम इस लिस्ट के पहले स्थान पर होगा और उसे पूरे सेवा काल के दौरान अपने स्टेट कैडर के अन्य ऑफिसर्स के मुकाबले पहले प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा सबसे कम मार्क्स प्राप्त करने वाले आईपीएस ट्रेनी का नाम सबसे लास्ट में होगा और उसे पूरी सर्विस के वक्त अपने स्टेट कैडर के ऑफिसर्स के मुकाबले काफी लेट से प्रमोशन मिलेगा। तो इस तरह से एसवीपी एनपीए के एग्जाम्स, इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज भी आईपीएस ऑफिसर के प्रमोशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।